हेलो एवरीवन, दिस इज आरुषि प्रताप। वेलकम टू क्रिप्टो पीएम चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जानते हैं क्या लेटेस्ट न्यूज़ आई है क्रिप्टो मार्केट में। एंड इफ यू न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो यू वॉन्ट मिस आवर वीडियोस। Coinbase says SEC has agreed to dismiss case against it, pending commission approval. तो Coinbase ने यहाँ पे बोला है कि SEC जो है, यूएस SEC, उन्होंने अपना जो लॉ सूट है उसे डिसमिस कर दिया है, जो केस उस पे इस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे लगाया था। अभी कमीशन अप्रूवल जो है वो पेंडिंग पे है। तो इस खबर से कॉइन बेस का जो प्राइस है, स्टॉक प्राइस, वो भी 3% बढ़ा है एट द ओपनिंग बेल फ्राइडे। लेकिन जो डिसीजन है ये एसईसी ने अभी कंफर्म नहीं किया है। वुड नॉट बी अनएक्सपेक्टेड। तो जो ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन है वो अब थोड़ा क्रिप्टो करेंसी में जो भी बिजनेस है, एक्सचेंजेस है, उसे थोड़ा हल्का ले रही है। जितना पहले एसईसी ने टफ कर रखा था उतना नहीं होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा लीनियंट ये हो रहे हैं, जिसकी वजह से एसएससी ने अपना केस वापस लिया है। साथ ही साथ ये क्लियर रहना चाहते हैं जो भी ये कर रहे हैं। इसमें 2023 में एसएससी ने कॉइन बेस पे लॉसूट फाइल किया था कि ये अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज बेच रही है। और इन इट्स कंप्लेंट एसएससी ने बोला था कॉइनबेस बिलियंस बना रही है एक्टिंग एज द मिडलमैन फॉर क्रिप्टो करेंसी बायर्स एंड सेलर्स, लेकिन ये इन्वेस्टर्स को लॉफुल प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं। तो द कमीशन हैड बीन सीकिंग इंजक्टिव रिलीफ, डिसॉर्जमेंट ऑफ इल गॉटन गेन्स प्लस इंटरेस्ट और पेनल्टीज एंड अदर इक्विटेबल रिलीफ। साथ ही साथ एसएससी ने फेडरल कोर्ट को भी बोल दिया है कि बाइनेंस के अगेंस्ट जो लिटिगेशन है उसे भी पोज कर दो। नाइजीरियन गवर्नमेंट स्लैम्स बाइनेंस विद फ्रेश $81.5 बिलियन लॉसूट। तो यहाँ पे बाइनेंस का थोड़ा सा लफड़ा हो चुका है। नाइजीरियन गवर्नमेंट ने $81.5 बिलियन का पेनल्टी बाइनेंस पे लगाई है। तो जो फेडरल गवर्नमेंट है नाइजीरिया की, उसने लॉसूट फाइल किया है अगेंस्ट बाइनेंस। और बाइनेंस को यहाँ पे करने पड़ेंगे $81.5 बिलियन पेनल्टी फॉर अलेजेड इकोनॉमिक लॉसेस, जो कि नाइजीरिया में ऑपरेट करने से हुए हैं। तो यहाँ पे बाइनेंस जो है वो नाइजीरिया में 2022 से 2023 में उसने जो भी टैक्स बनते हैं वो पे नहीं किए। तो जो जो भी बाइनेंस रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए हैं अकॉर्डिंग टू नाइजीरियन गवर्नमेंट, वो सबको मिला के इतना उसको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। जो इसकी एफआईआरएस है नाइजीरिया की, एंड द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन, उसने आरोप लगाया है बाइनेंस पे टैक्स इवेजन का, मनी लॉन्ड्रिंग का, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस बिफोर जस्टिस निमेका ऑफ द फेडरल हाई कोर्ट। साथ ही साथ 10% पेनल्टी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर 2022 एंड 2023, 26.75% इंटरेस्ट रेट पर एनम फ्रॉम जनवरी 1 से जनवरी 2024 तक। तो ये सब कुछ उसको देना पड़ेगा। फेडरल गवर्नमेंट ऑल्सो एक्यूज्ड बाइनेंस ऑफ ब्रीचिंग नाइजीरिया कंपनी इनकम टैक्स एक्ट, साथ ही साथ फेडरल इनलैंड रेवेन्यू सर्विस एक्ट 2007, और बहुत कुछ है यहाँ पे जो बाइनेंस ने वायलेट किया है। FIRS is seeking the following relief in the suit: a declaration that Binance is liable to pay annual corporate income tax for having a significant economic presence in Nigeria, penalties including 10% annual interest and 26.75% CBN lending rate until tax जब तक वो नहीं भर देती, compensation of $79 billion and N231 million for economic losses. Utah moves closer to Bitcoin reserve as bill advances to Senate Standing Committee. तो यूटा जो है, तो ये सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस कर रही है बिटकॉइन को एज अ स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाने के लिए। एज द स्टेट ब्लॉकचेन और डिजिटल इनोवेशन अमेंडमेंट बिल जो है, जिसे HB 230 भी बोला जाता है, तो वो इन्होंने प्रपोज किया था। तो जो पहली रीडिंग है वो क्लियर हो चुकी है इन द सेनेट yesterday एंड हैज नाउ मूव टू द सेनेट रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कमिटी फॉर फर्दर कंसिडरेशन। तो अगर ये बिल एनैक्ट हो जाता है तो यहाँ पे स्टेट ट्रेजर जो है उनको बोल दिया जाएगा कि एलोकेट करे अप टू 5% ऑफ पब्लिक फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन क्वालिफाइंग डिजिटल एसेट्स। अकॉर्डिंग टू बिल का जो क्राइटेरिया है, ये जो एसेट है उसी में इन्वेस्ट किया जा सकता है जिसका मार्केट कैप इज मोर देन $500 बिलियन ओवर द पास्ट 12 मंथ्स। और स्टेबल कॉइन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो जो क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है डिजिटल एसेट वो सिर्फ बिटकॉइन है।
तो यहाँ पे ये बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाएंगे फिर। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म क्रैकन लुक्स टू रीस्टार्ट इंडिया ऑप्स। तो क्रैकन जो है, जो कि एक सैन फ्रांसिस्को बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, 2024 में क्रैकन और बाकी के कुछ एक्सचेंजेस बैन हो चुके थे इंडिया से, क्योंकि वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो लॉस थे और एफआईयू के साथ रजिस्टर्ड नहीं थे, इसकी वजह से उन्हें बैन करना पड़ा था। अब क्रैकन जो है वो रीलॉन्च कर रहा है अपने ऑपरेशन, अपना प्लेटफॉर्म इंडिया में, और उन्होंने अपॉइंट किया है शिप रॉकेट के को फाउंडर विशेष खुराना को एज एन एडवाइजर। Multiple people aware of the developments told Khurana will lead Kraken's India operations, one of the persons said. तो Kraken जो है will soon engage with the authorities, अप्लाई करने के लिए लाइसेंस वगैरह, ताकि वो इंडिया में ऑपरेट कर पाए। Khurana is currently managing partner of venture capital firm Tribe Capital India. इंडिया में कंप्लाई करने के लिए, इंडिया में ऑपरेट करने के लिए कंपनीज को, एक्सचेंजेस को कंप्लाई करना पड़ता है पीएमएलए के साथ, और रजिस्ट्रेशन विद फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, और साथ ही साथ केवाईसी जो नॉर्म्स है उसके अंडर उनको आना पड़ेगा। तो ये सब क्रैकन करेगा ताकि वो अपना रीस्टार्ट कर पाए इंडिया में ऑपरेशंस। तो जैसे कि ये दोबारा इसलिए आया क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की जो प्राइजेस है वो बढ़ रहे हैं, बिटकॉइन ने भी ऑल टाइम हाई बनाया था। ये देखते हुए इंडिया में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा जो यूजर्स है क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में वो इंडिया के हैं। Bybit CEO slams Pi network as a big scam, refuses listing। तो पाई एक प्रोजेक्ट है जो कि कुछ टाइम से चल रहा है, कुछ ईयर्स हो चुके हैं उसको, जिसमें आपको मिंट करने होते हैं पाई टोकन्स। तो यहाँ पे उन्होंने बायबिट पे लिस्ट करने को बोला था, लेकिन जो बायबिट के सीईओ है बेन जाओ, पब्लिकली उन्होंने रिजेक्ट किया है पाई नेटवर्क को लिस्ट करने से, और बोला है इट अ बिग स्कैम। जाओ का जो स्टैंस है, ये यहाँ पे जो कंसर्न्स है बढ़ते हुए दिख रहे हैं हमें अबाउट द लेजिटिमेसी ऑफ द पाई नेटवर्क, तो उसकी वजह से आया है। चाइनीज पुलिस जो है उन्होंने भी वार्निंग दी थी 2023 में, उसको सेम लेबल करके बिग स्कैम। पाई नेटवर्क का जो टोकन प्राइस है वो भी ड्रॉप्ड हुआ था सिग्निफिकेंटली सिंस इट्स लॉन्च, रिफ्लेक्टिंग अ डिक्लाइन ऑफ नियरली 100%। जाओ की जो रिजेक्शन है ऑफ द पाई नेटवर्क इज नॉट अ डेवलपमेंट। पास्ट में भी उन्होंने एक्सप्रेस किया अपना स्केप्टिसिज्म अबाउट द प्रोजेक्ट, इन्विटेशन भी उनकी डिक्लाइन की है। स्ट्रॉन्ग स्टैंड अबाउट जो पाई नेटवर्क है वो क्रिटिसिज्म लेकर आया है बाकी के जो सपोर्टर्स है उनकी तरफ से, जिन्होंने एक्यूज किया है बाइबिट को लूजिंग रेलेवेंस इन द क्रिप्टो इंडस्ट्री। हाउएवर जाओ जो है उन्होंने डिनाई कर दी जितने भी एलिगेशंस है और अपनी पोजीशन को मेंटेन रखा है। तो इन रिस्पॉन्स टू द क्रिटिसिज्म जाओ ने पॉइंट किया है टू एन ऑफिशियल वार्निंग फ्रॉम द चाइनीज पुलिस इशूड इन 2023 which classified कि जो पाई नेटवर्क है इज अ स्कैम टारगेटिंग एल्डरली पीपल और फाइनेंशियल लॉस कॉज कर रहे हैं इंक्लूडिंग देयर पेंशंस। उसने ये भी डिसमिस किया है क्लेम करने से कि जो बायबिट है अप्लाइड फॉर अ लिस्टिंग एंड वाज रिजेक्टेड बाय द पाई नेटवर्क, और सीईओ ने ये भी डिसमिस किया है कि पाई नेटवर्क ने ऐसा कुछ क्लेम किया था, बायबिट ने उसे लिस्ट किया था और बाकी पाई नेटवर्क ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो ये इन स्टेटमेंट्स को बेसलेस बोल रहे हैं, जो कि है। और साथ ही साथ ये भी बोलते हैं फाइनल स्टांस में, yes I still think you are a scam and no Bybit will not list scams। Rapper Kanye West reportedly planning to launch Dollarizi meme coin। तो कान्ये वेस्ट जो है रिपोर्टेडली वो लॉन्च करने वाला है अपना इजी मीम कॉइन विद 70% ऑफ द सप्लाई एलोकेटेड टू हिमसेल्फ। तो यहाँ पे ये अपना मीम कॉइन टोकन लॉन्च करने वाला है कान्ये वेस्ट, जो इसका ब्रांड है इजी, एज अ उसकी ऑफिशियल करेंसी के रूप में। तो वेबसाइट पे एज अ करेंसी मोड ऑफ पेमेंट वो यूज होगा, जो भी इसका मीम कॉइन टोकन है। तो ये जो आर्टिस्ट है इससे पहले बैन किया गया था मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू फॉर हिज incendiary remarks, appears to be using crypto decentralized nature to sidestep traditional financial system। तो उसकी वजह से इसका जो वेलकम था वो क्रिप्टो इंडस्ट्री में हुआ था। हाउएवर जो इसका टोकन है उस पर अगर बात करें तो वहां पे थोड़ा कंसर्न हमें दिखने को मिल रहा है, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड है, 70% जो उसकी टोकन सप्लाई है वो उसी के अंडर है, और जो उसकी लॉन्ग टर्म वायबिलिटी है, लेजिटिमेसी है, तो उसको देख के भी थोड़ा कंसर्न्स बढ़ते हैं। Moving to next news, Bitcoin and Ether tumble on potential $1.46 billion hack at Bybit। तो यहाँ पे सबसे बड़ा हैक हमें देखने को मिला है क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में बायबिट एक्सचेंज का।
तो रिसेंटली cryptocurrency exchange Bybit has experienced $1.46 billion worth of suspicious outflows, according to Zach XBT. Bybit exchange का जो वॉलेट है, कोल्ड वॉलेट, उसे हैकर ने हैक किया और उसमें जो इतने ईथ थे उसे सेंड कर दिया अननोन एड्रेसेस पे। 401346 ईथ $1.1 बिलियन के थे उस वॉलेट में, जो कि उस हैकर ने लिक्विडेट किए हैं और जिसकी वजह से बिटकॉइन और ईथर के प्राइस में हमें गिरावट देखने को मिली है। बाइबिट के जो सीईओ है बेन, उसने भी लिखा है कि हैकर टुक कंट्रोल ऑफ द स्पेसिफिक ईथ कोल्ड वॉलेट और ट्रांसफर ऑल द ईथ इन द कोल्ड वॉलेट टू दिस अनआइडेंटिफाइड एड्रेस। बाकी सिक्योर है, ऑल विड्रॉल्स आर नॉर्मल, माई सोर्सेज कंफर्म इट्स अ सिक्योरिटी इंसिडेंट, जैक एक्सपर्टी ने बोला है। $1.46 बिलियन जो है would equate to the largest cryptocurrency. तो $1.46 बिलियन ये सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी हैक माना जाएगा ऑफ ऑल द टाइम इन डॉलर टर्म्स में, एम्प्टी गॉक्स हैक के बाद, जो कि $470 मिलियन का था। $530 मिलियन इन 2018 हैक ऑफ CoinCheck एंड $650 मिलियन इन द रोनियन ब्रिज एक्सप्लॉइट। इसकी वजह से BTC और ETH 1.5% और 2% से गिरे हैं। Thank you everyone being till last with me in this video. We'll meet in the next video. Till then, bye bye and take care.